क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके 13 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 अपने बुक से मैच कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में जो है ना, हमें बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारा कुछ प्रिपेयर करना है। आप उसके लास्ट में देख सकते हैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट एज अ डेट द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 वॉज 22,000। ये जो आ रहा है 22,000, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10,000। आप लोग बुक्स अपने मैच कर लीजिएगा ये, ठीक है। अब ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, परचेज। परचेज कितना लिखा हुआ है इसमें, 58,000। परचेज में से क्या माइनस होता है, आपको मालूम होगा। परचेज में से माइनस होता है परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न इसमें लिखा हुआ है रिटर्न आउटवर्ड्स, ये हमारा परचेज रिटर्न है 2600, माइनस होगा ये, ठीक है। तो 004, 7 में से 2 जाएंगे, 5 बचेंगे, तो 5 का क्या बच गया, 4। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखा है, वेजेस। वेजेस भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। वेजेस क्या है हमारा, एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है 4700, ठीक। फिर उसके बाद देखिए वेजेस कुछ आपको मिल रहे, इस तरफ देखिए सेल्स लिखा हुआ है, तो इस तरफ सेल्स लिख ले हम लोग। सेल्स कितना लिखा हुआ है भैया इसमें, सेल्स आपका लिखा है 98,650, 98,650। अब लेस सेल्स रिटर्न भी होगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो काटना पड़ेगा हमको फिर इसको। सेल्स रिटर्न देखिए आप लोग को अगर दिख रहा हो तो सेल्स रिटर्न मेरे ख्याल से नहीं है, मैंने बेमतलब लिख दिया, तो इसे मुझे कट करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न नहीं है, इसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं है तो मैं कट नहीं करूँ। अगर आ जाएगा इनके, अच्छा नहीं है, रिटर्न इनवर्स है 3,520, 3,520 ये दिया हुआ है। तो 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1, फिर से 8 में से 3 जाएगा 5, 9, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है एट द आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 22,000, ठीक, ये लिख लिया मैंने। अच्छा अब देखिए रिटर्न इनवर्स हो गया, कैरेज ऑन परचेज। तो कैरेज ऑन परचेज ये बताया था मैंने, ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज ऑन परचेज कितना आएगा, कैरेज ऑन परचेज 2360, 2360 आ गया, ठीक है। अब कैरेज ऑन सेल्स, ये तो P&L में जाएगा, ठीक। कैरेज ऑन सेल अपर ट्रेडिंग, कैरेज ऑन सेल्स, और ये आपका P&L अकाउंट में जाता है। अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इधर का साइड का प्लस कर लेंगे, जिस तरफ का ज़्यादा होता है उस तरफ हम पहले प्लस करते हैं, ठीक है। तो 130, ठीक, 5279211, यह आ गया आपका 1,17,130। इस तरफ अगर हम प्लस करेंगे तो आपका आएगा 0,6,4,7,11,3,14 का 4, कैरी 1 हो गया, 4, 5 एंड 6, ये आया। यहाँ आया है 1,17,130। 0 3 में 6 गया, 7, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। फिर उसके बाद 0,1, तो आपका कितना आ रहा है, ये आपका प्रॉफिट आपका आ रहा है 44,670। तो आपका आ गया सही आंसर, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया 44,670, ठीक, टू ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरफ का जो टोटल आया है, इस तरफ का टोटल आया था आपका क्या कहते हैं उसको, 62,460 आया था। अब इसी, अच्छा P&L अकाउंट भी हमको प्रिपेयर करना है। अब इसी अकाउंट को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट 44,670। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें डेबिट साइड, ऑफिस सैलरी है, ठीक है। क्या है, ऑफिस सैलरीज, ठीक है। ऑफिस सैलरीज कितना है, ऑफिस सैलरीज आपका है 4800, चलिए लिख लिया हमने 4800। उसके बाद आपका क्या है, रेंट एंड टैक्सेज, रेंट एंड टैक्सेज आपका है, रेंट एंड टैक्सेज कितना है
400 ये भी लिख लिया हमने। उसके बाद है कैश, कैश इसमें नहीं है, बैलेंस शीट में जाता है। बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट में जाता है। बैड डेट्स ये भी हमारा नुकसान है, तो ये भी आएगा 600, तो 600 ठीक, ये 600 लिख लेते हैं हम लोग बैड डेट्स। फिर उसके बाद क्या है, बैड डेट्स के बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड को हम DA लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, अकाउंट के बच्चे हैं तो 640 ठीक। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग असेट है हमारा, स्कूटर असेट है, स्कूटर रिपेयर ये हमारा एक्सपेंस है। तो स्कूटर रिपेयर कितना है, स्कूटर रिपेयर्स आपका 850 है, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट साइड आएगा। बिल्स रिसीवेबल असेट है। कमीशन, कमीशन हमारा देखिए कुछ लिखा नहीं है ना, इसको हम लॉस मानेंगे, क्या मानेंगे, लॉस मानेंगे, तो कमीशन भी लिख लेते हैं हम लोग। कमीशन डेबिट साइड कितना आ जाएगा, कमीशन आपका 1800, ये भी हमने लिख लिया 1800। उसके बाद सैलरी डेटेड असेट है। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, हमने एक्स से हमने लोन लिया था, हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1500 रुपये, तो ये भी हमारा नुकसान हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ड्राइंग्स, ड्राइंग हमारा पर्सनल अकाउंट है जो कैपिटल से माइनस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बिल्स पेबल, कंसल्टिंग क्रेडिटर्स, ये दोनों आपके क्या हैं, या दोनों आपके लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स फॉर रेंट, क्रेडिटर्स फॉर रेंट ये भी आपका बैलेंस शीट में ही जाएगा, कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। लोन फ्रॉम एक्स, एक्स से हमने लोन लिया, बैलेंस शीट में जाएगा। कमीशन क्रेडिट साइड है ना, जब कमीशन क्रेडिट साइड है तो इसका मतलब वो क्या है, इनकम है, ठीक है। कितना है, 1200 रुपये। अब सबको हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करके देखते हैं। अच्छा हमने देखा ही नहीं था, अब देखिए इधर एकदम ऊपर डिस्काउंट रिसीव दिया है 750, तो ये भी हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी क्या है, हमारे लिए इनकम है 750। अब हम टोटल करते हैं कि टोटल कितना हुआ है। कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन सेल आपका कहाँ आएगा, डेबिट साइड, ठीक है, मैंने ये आपको पहले ही बताया था। कैरेज ऑन सेल्स आपका आएगा 710 रुपये डेबिट साइड, है ना। क्रेडिट साइड का आपका टोटल आ रहा है 46,620, तो इस तरफ का भी टोटल इतना ही आएगा 46,620। तो नेट प्रॉफिट आपका हो रहा है 33,320, ये आपको हो गया। P&L अकाउंट भी सॉल्व। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये असेट्स, इसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज़, ये क्या है, लायबिलिटीज़ है। ये आपका क्या है, एसेट्स है। ये आपका अमाउंट। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, लोन फ्रॉम एक्स, ये लिखिए लोन फ्रॉम एक्स, हमने लोन से लिया था एक्स से, तो इसको पैसा हम वापस करेंगे, ठीक है। जब इसको हम पैसा वापस करेंगे तो ये आपका लायबिलिटी आपके लिए है। तो लोन फ्रॉम एक्स अमाउंट कितना है 10,000 रुपये, ठीक है, तो 10,000 लिख दिया। दूसरा क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, शॉर्ट फॉर्म में सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। 5,600 ये भी लिख दिया हमने। फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद क्रेडिटर्स फॉर रेंट, ये भी यहीं पर आएगा, क्रेडिटर्स फॉर रेंट, ठीक है, ये भी हमारे लिए कर्ज है, इसे भी पैसा देना पड़ेगा 500 है, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद आप देखिए क्या लायबिलिटी साइड एक चीज़ और आता है, किसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल। अब कैपिटल कितना लिखा हुआ था, कैपिटल अगर आपका दिख जाए तो हमको बताइएगा। कैपिटल आपका है 40,000, कितना है 40,000 हमने लिख लिया। ऐड, क्या ऐड करेंगे मालूम है, नेट प्रॉफिट जो हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ था 33,320, अब कितना आ गया 73,000। अब लेस क्या होगा, अब लेस आपका होगा ड्राइंग, क्या लेस होता है, ड्राइंग आपका लेस होता है, ठीक है। ड्राइंग आपका है कितना 6,000, हमने लेस कर दिया। अब कितना आ जाएगा यहाँ पर 320, तेरह में से 6 जाएंगे 7, 67। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, असेट साइड। असेट साइड सबसे पहले क्या लिखा है, कैश। कैश आपका है, इसमें कैश है 1100, ये हम 1100 लिख लिए। दूसरा बैंक बैलेंस भी था, मैंने देखा था इसमें आपका बैंक बैलेंस है 7,880, 7,880 हम बैंक बैलेंस, ठीक है, बैंक बैलेंस लिख दिया हमने। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग LLB, लैंड एंड बिल्डिंग आपका है 20,000, तो 20,000 भी लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद है आपका स्कूटर, ये भी हमारा एसेट है, स्कूटर 6,600,
ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, स्कूटर हो गया बिल्स रिसीवेबल, ये कि आपका क्या है, एसेट है बिल्स रिसीवेबल 3500 रुपये, ये भी हम लिख देते हैं। एसेट हो गया सन्डी डेटर, सन्डी डेटर कितना है 25,400, सन्ड्री डेटर्स 25,400, ये भी हम लिख दे रहे हैं 25,400। ड्राइंग वगैरह हो गए। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल था तो बिल्स पेबल मतलब वो भी क्रेडिटर है जिसे हमें पैसा देना होता है, तो मैंने देखा ही नहीं था, अच्छा हुआ देख लिया हम लोगों ने। बिल्स पेबल है 3000, तो ये भी यहाँ लिखा आएगा 3000। उसके बाद क्रेडिटर्स हो गए, कैपिटल हो गए, लोन फ्रॉम एक्स, कमीशन हो गया, रिटर्न इनवर्स, कैरेज परचेज, सेल ऑफिशियली, रेंट, कैश, ये सब हो गए। इधर कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ और है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी आपका बैलेंस शीट के अंदर आता है। जब बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है तो वो दो जगह आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट के अंदर आता है, ठीक है, वो मैंने बना दिया। अब इसको हम टोटल करेंगे कि इक्वल, अगर दोनों मैच कर जाए तो समझ लो हमारा क्वेश्चन सही है। आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में टैली ही कर रहे हैं, ठीक है। हमने रफली सॉल्व कर लिया इसको, तो आप लोग भी एक बार रफली चेक कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। थैंक यू।